हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.7 का पहला क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक ना। तो जब भी अंतर की बात होती है तो हम लोग बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या करते हैं। ठीक ना। तो अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा रहता है हम लोग उसी को मान लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना अनी की आयु x वर्ष और बीजू की आयु y वर्ष। अब इन दोनों का हम लोग आयु मानने के बाद अब हम लोग धर्म की आयु भी लिख लेते हैं और कैथी की आयु भी लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे धर्म की आयु बराबर, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। ठीक ना। यानी कि धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है। यानी कि अगर हम लोग अनी की आयु में 2 से गुणा कर दें तो धर्म की आयु निकल जाएगी। तो अनी की आयु x वर्ष है, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x वर्ष। अब हम लोग लिखेंगे कैथी की आयु और कैथी की आयु बराबर, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। यानी बीजू की आयु जो है इसकी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। यानी अगर हम लोग कैथी की आयु में 2 से गुणा कर दें तो वो बीजू की आयु के बराबर आ जाएगा। ठीक ना। तो बीजू की आयु यहाँ पे y है, तो कैथी की आयु कितना हो जाएगी y/2 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि अगर हम लोग कैथी की आयु में 2 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल y बचेगा। तो देखिए बीजू की आयु y है ही। तो अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ से हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक ना। तो 3 वर्ष का अंतर है, तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग ये मानते हैं कि अनी की आयु बड़ी है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे कन्फर्म नहीं दिया गया है कि अनी की आयु बड़ा है या फिर बीजू की आयु बड़ी है। तो यदि हम लोग ये मानते हैं कि अनी की आयु बड़ी है और बीजू की आयु छोटी है तो ये समीकरण बनेगा x माइनस वाई बराबर 3। लेकिन अगर हम लोग ये मानते हैं कि बीजू की आयु बड़ी है अनी की आयु छोटी है तो फिर ये समीकरण बनेगा y माइनस x बराबर 3। ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग बीच में या लिख लेते हैं और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो उसके बाद से अब हम लोग दूसरा समीकरण बनाने के लिए देखिए यहाँ पे कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए कैथी जो है ये बीजू की बहन है और अनी और बीजू दोनों मित्र हैं। और यहाँ पे अनी के पिता धर्म, यानी कि अनी के पिता धर्म है, इसका मतलब कि धर्म की आयु जो होगी सबसे बड़ी होगी। ठीक ना। तो अंतर निकालने के लिए हमने बताया था कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे कैथी और धर्म की आयु का अंतर निकालने के लिए सबसे पहले धर्म की आयु लिखेंगे। तो धर्म की आयु कितना है 2x वर्ष है, तो ये हो जाएगा 2x। फिर माइनस अब कैथी की आयु लिखेंगे। कैथी की आयु कितनी है y/2 बराबर इसका अंतर हो गया 30 वर्ष। ठीक ना। तो इसे हल करके छोटा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा इसमें करिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। अब 2 भाग है तो इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 60। अब हम लोग इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक ना। तो एक बार हम लोग समीकरण 1 और 3 को हल करके x और y का मान निकालेंगे और फिर दोबारा समीकरण 2 और 3 को हल करके x y का मान निकालेंगे। इसका मतलब इसके 2 आंसर आएंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 3 को हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 3 को घटाएंगे। यहाँ पे हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 3 घटाने पर, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बायां पक्ष घटाते हैं। तो समीकरण 1 का बायां पक्ष है x माइनस वाई, फिर माइनस
समीकरण 3 का बायां पक्ष है 4x माइनस वाई बराबर, अब दाहिना पक्ष घटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 60, तो x माइनस वाई फिर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा माइनस 57। तो यहाँ पे माइनस वाई और प्लस वाई कट गया, ये हो जाएगा माइनस 3x बराबर माइनस 57। तो माइनस माइनस कट गया, अब 3 का भाग होगा तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 नवा 27, यानी कि x बराबर 19 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं तो हम लोग लिखेंगे चूँकि x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान कितना है 19 है, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3 बराबर y, यानी कि y बराबर आ गया 16। तो इस तरीके से x बराबर 19 और y बराबर 16 आ गया। तो ये तो पहला हल हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 को हल करके दूसरा हल भी निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए हम लोग समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ेंगे तभी तो यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 का बायां पक्ष है y माइनस एक्स, फिर प्लस समीकरण 3 का बायां पक्ष है 4x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस 60। तो यहाँ से देखिए प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, और माइनस एक्स प्लस 4x कितना हो जाएगा 3x बराबर ये हो जाएगा 63, फिर x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 3 एकम 3, तो यहाँ से x बराबर 21 आ गया। तो अब हम लोग इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे चूँकि y माइनस एक्स बराबर 3, इसलिए y बराबर हो जाएगा 21 प्लस 3, यानी कि y बराबर आ गया 24। तो अब हम लोग लास्ट में लिखेंगे अतः अनी और बीजू की आयु क्रमशः 19 वर्ष और 16 वर्ष होगी या 21 वर्ष और 24 वर्ष होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से हल हो गया। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।